एवरीवन, वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है सम रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ फूड्स जो एक दूसरे के साथ नहीं खाने चाहिए। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन शायद हमें पता है, कुछ नहीं पता होगा। और हम क्या करते हैं, कभी कभी जानबूझ के, कभी कभी अनजाने में हम ये फूड कॉम्बिनेशन खा लेते हैं। और ओवरऑल क्या होता है, हमें पेट में गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं, हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, हमें स्टमक में इतनी ज़्यादा ट्रबल क्यों होने लग गई है अचानक से। तो हमें ये चेक करना होगा, क्या हम गलत फूड कॉम्बिनेशन खा रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। सबसे पहला जो फूड कॉम्बिनेशन मैं बता रही हूँ, ये हम रेगुलर नहीं खाते हैं, लेकिन ये जहर है हमारी बॉडी के लिए, और ये आयुर्वेदा में बोला हुआ है। तो वो है उड़द दाल के साथ दही। उड़द दाल के साथ दही को जहर माना गया है। ये कभी भी एक साथ नहीं जा सकते, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब उड़द दाल और दही का अगर मैं कोई डिश आपको बताऊं, तो सबसे पहला जो मुझे याद आता है वो है दही बड़ा, जो बहुत खाते हैं हम लोग चाव से। कि जो वो बड़ा होता है उड़द दाल का, उसको दही में डिप करके या उसको दही को रायता जैसा बना के उसमें खाते हैं। तो इट डजंट गो टुगेदर एट ऑल। कभी कभी हम उड़द दाल बनाते हैं जिसे हम रोटी या चावल के साथ खाते हैं और साथ में हम रायता ले लेते हैं या दही ले लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। या तो आप उड़द दाल खाइए या आप दही खाइए, इन दोनों को मिक्स करके एक साथ बिल्कुल भी कभी ना खाइए। लॉन्गर रन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट फूड आइटम जो एक दूसरे के साथ नहीं खाया जाता, वो है दही और दूध। दही और दूध दोनों एक ही चीज़ से बनते हैं, दूध से। मतलब दूध तो दूध ही होता है और दही दूध से ही बनता है, लेकिन फिर भी दही और दूध को एक साथ नहीं खाया जाता है। हम दही कैसे बनाते हैं, दूध के अंदर हम दही को डाल के कुछ टाइम के लिए रख देते हैं और फिर दूध दही बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप दूध और दही को एक साथ खाओगे तो आपको कर्डलिंग शुरू हो जाएगी, मतलब दही बनना जो होता है ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, और फिर क्या होता है, पेट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चीज़ें सड़ने लगती हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देता, और वही चीज़ स्मेल के रूप से बाहर आती है जब वो अंदर सड़ रही होती है। तो दही और दूध को प्लीज़ अवॉइड करिए एक साथ खाना। नेक्स्ट चीज़ है कि दूध में आजकल हम लोग कुछ भी मिला के खा लेते हैं, पी लेते हैं। इसको हमें बंद करना होगा। हमारे अपनी रेसिपीज़ अगर आप देखोगे, हमारे जो कल्चर में रेसिपीज़ है, उसमें हम कभी भी खाने में ऐसे दूध नहीं डालते हैं। जैसे नमक और दूध को एक साथ कभी नहीं लिया जाता। इसमें बहुत सारी स्किन डिजीज़ होती हैं और ये हम सबको पता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी रेसिपीज़ बन गई हैं जिसमें हम खाने के अंदर दूध डाल देते हैं, नमक वाली चीज़ मसाले के साथ में। दूध इटसेल्फ एक होल फूड है। होल फूड का मतलब आप सिर्फ दूध पी सकते हो। ठीक है, आप दूध पे जिंदा भी रह सकते हो बहुत दिनों तक। अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, सिर्फ दूध पी रहे हो, तो आप जिंदा रह सकते हो, क्योंकि दूध इज़ अ होल फूड। जब आप दूध को किसी खाने में, किसी भी चीज़ में डाल देते हो, सब्जियों के साथ में पकाने के लिए, अच्छा ग्रेवी बनाने के लिए, कलर के लिए, थिकनेस के लिए, टेस्ट के लिए, तो क्या होता है, दूध की तो सारी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है वो तो चली ही जाती है, प्लस हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए और खाने को पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, दोनों अलग हैं। अब जब आप एक साथ उनको मिला के खाते हो, तो हमारा ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा एंजाइम भेजना है अभी डाइजेशन के लिए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता जाएगा, एंड इट विल गिव अप वन डे। दूध में और क्या नहीं मिला के खाना चाहिए, फल। मैंने ये पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि दूध के साथ फल को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगेन द सेम थिंग कि फल को पचाने के लिए, फल बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, सबसे जल्दी फल ही डाइजेस्ट होता है। आप जितना भी खाना खाते हो उसमें सबसे जल्दी जो डाइजेस्ट होता है वो है फल। तो फल को पचाने के लिए टाइम कम लगता है। जब आप उसे दूध के साथ मिक्स करके खा लेते हो, दूध को पचाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, और फल आपकी बॉडी के अंदर में सड़ने लगता है, फर्मेंट होने लगता है। तो इसीलिए फल और दूध को एक साथ नहीं खाना चाहिए। प्लस मैक्सिमम फ्रूट का क्या होता है, खट्टा तासीर होता है। इवन बनाना को भी दूध के साथ लोग लेते हैं वेट गेन के लिए, बॉडी बनाने के लिए, लेकिन अंदर जाके वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है, क्योंकि बनाना खट्टा हो जाता है, जल्दी गल जाता है। आप देखो, एक बनाना आप बाहर रख दो, 2 दिन के अंदर वो कैसा पिलपिला सा स्मेल आने लग जाती है उसकी।
तो जब आप दूध के साथ बनाना को खाते हो वो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, तभी इतनी ज़्यादा स्मेल हमारी बॉडी से भी आने लगती है, हमको गैस होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगता है, हमें लगता है कि हमने हेल्दी खाना खाया। मैं दूध और बनाना पहले बहुत खाती थी एक साथ, मुझे बहुत पसंद था उसका टेस्ट, लेकिन जब से मुझे ये पता चला कि नहीं, दूध और बनाना एक साथ नहीं जाता, दूध के साथ कोई फ्रूट्स नहीं जाता, मैंने सारे शेक्स सब कुछ बंद कर दिया और इस बात को काफ़ी टाइम हो गई। एंड देयर इज़ डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट। जो चीज़ अच्छी है उसको ख़राब मत करिए गलत खाना खाते। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि कच्चा और पक्का खाना को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। लॉजिक हर बात के पीछे सेम है, एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं। कच्चा और पक्का खाना को डाइजेस्ट करने का तरीका अलग होता है हमारी बॉडी का। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप जब भी खाना खाओगे आप बहुत माइंडफुल होके खाओगे। आप दो हेल्दी चीज़ खा रहे हो साथ में, लेकिन एक कच्चा है और एक पक्का है, तो क्या होगा, वो आपको उतना हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देगा, ठीक है। वो आपकी बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, एक चीज़ उसमें सड़ ही जाएगा, दोनों एक साथ डाइजेस्ट नहीं हो सकता, बॉडी एक एक करके ही डाइजेस्ट करेगी। तो कच्चा और पक्का खाना को अवॉइड करिए और गैप रखिए। अगर आप खा भी रहे हो कोई ऐसी चीज़, जैसे खाते साथ आप फ्रूट्स नहीं खाओ, गैप दो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, और उसके बाद खाओ। तो जब भी आप खाना खा रहे हो तो ध्यान रखो कि कच्चा पक्का खाना मिला के तो नहीं खा रहे हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, और ये लास्ट है इस लिस्ट में, वो ये है कि कुछ चीज़ों की तासीर गर्म होती है, कुछ चीज़ों की तासीर ठंडी होती है, तो हमें ठंडा और गर्म खाना एक साथ नहीं मिला के खाना चाहिए। मतलब जैसे आप बोलोगे कि अच्छा मैं चाय गर्म पी रहा हूँ और ब्रेड ठंडा है, क्या वो चीज़? नहीं, मैं बाहर से की बात नहीं कर रही हूँ, टेम्परेचर की नहीं बात कर रही हूँ खाने की, उनका तासीर, उनका हमारे बॉडी में इफेक्ट क्या है उसकी बात कर रही हूँ। जैसे कुछ चीज़ आप खाओगे तो उससे आपकी बॉडी गर्म होती है, हीट प्रोड्यूस होता है, और कुछ चीज़ आप खाओगे तो उससे आपकी बॉडी कूल होती है, ठंडा होता है, जैसे कि दही हम खाते हैं। तो बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा बैलेंस है, ठंडा और गर्म बैलेंस कर देगा एक दूसरे को। ये बैलेंस नहीं करेगा, ये आपकी बॉडी को कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज और बैलेंस में डिफरेंस है। जब आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, सिर्फ आपका स्टमक, डाइजेशन या पेट कंफ्यूज नहीं होगा, आपका नर्वस सिस्टम भी उससे कंफ्यूज हो जाएगा। आपको लॉन्गर रन में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। अब आप सोचो कि खाना आपने गलत खाया और इससे डिसीजन लेने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि नर्वस सिस्टम कंफ्यूज स्टेट में रहने लगेगा, क्योंकि आप उसको ऐसे ऐसे खाना दे रहे हो जो उसको पता नहीं है कि पहले इसको पचाना है कि पहले उसको पचाना है, इसके साथ क्या करना है, उसके साथ क्या करना है, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज होता रहेगा। तो आपका क्या होगा, आपका अटेंशन स्पैन खराब होगा, आप किसी भी चीज़ में अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको डिसीजन मेकिंग में हमेशा एक कन्फ्यूजन दिमाग में रहेगा। तो इसके इफेक्ट्स बहुत सारे हैं और ये लॉन्ग रन में दिखाई देता है। एक दिन आप कहोगे आज खा लिया कुछ नहीं होगा, तो हमें देखना है कि हम कब से ये गलती कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको स्टॉप करिए, दूसरों को भी बताइए। बहुत से लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, मेरे भी नहीं मानते हैं। दूध वाली बात तो कोई नहीं मानता है, हर कोई दूध में फल डाल के मैंगो शेक, बनाना शेक एंड स्ट्रॉबेरी शेक एंड अदर शेक्स और स्मूदीज सब पीते हैं। लेकिन जब आज से 10 साल बाद उनको प्रॉब्लम होगी, जब उनको हर खाने के बाद में दवाई खानी पड़ेगी खाना डाइजेस्ट करने के लिए, तब उन्हें ये समझ में आएगा कि उन्होंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या छेड़खानी की है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपना स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हेल्दी रहने में हमारे पेट का बहुत बड़ा रोल है और इसको हमें समझना होगा। तभी आपका वेट लॉस होगा, तभी आप हेल्दी रहोगे, तभी आप फिट रहोगे। अदरवाइज क्या होगा, आप कितना भी हेल्दी खाना खाओ, आप कितनी भी चीज़ें करो, ना ही आपका वेट लॉस होगा, या वेट लॉस होने के बाद वो वापस आ जाएगा और हमेशा आपको अनहेल्दी वाली फीलिंग ही रहेगी। हमेशा आप ब्लोटेड फील करोगे, हमेशा आप लेथार्जिक फील करोगे, खाना खाने के बाद भी आपको एनर्जी नहीं फील होगी। उसका रीज़न यही है, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। So I hope this video was helpful. Please do subscribe to my channel if you have not already, and thank you so much for watching. I will see you again in another video with a new topic on weight loss.